प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अलौकिक नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूं। परमेश्वर के लोगों, आज की प्रार्थना में आप सबों का, मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों के लिए आज मैं प्रार्थना शुरू करने जा रहा हूं और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके बीच में कार्य करने के लिए जा रहा है। इसलिए आप अपने चंगाई को, अपने आशीष को, अपनी बरकत को पाने के लिए आप रेडी हो जाएं। आज की प्रार्थना में आप पूरी तरह से अपने आप को आज की प्रार्थना में आप समर्पित कीजिए और अपने अपनी आत्मा को आप तैयार करें, अपने मन को आप तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें आज की प्रार्थना में, क्योंकि खुदावन आपके लिए आज बड़े कार्य करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है तो वो करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आते हैं परमेश्वर उनको फल देता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं जैसे प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर के एंजल्स आपके घर में जाएंगे और हर एक शैतानिक बंधनों को आपके जीवन से तोड़ेंगे। आपके जिंदगी में जो शैतान काम कर रहे हैं, चाहे वो जादू टोना के माध्यम से काम कर रहे हो, चाहे वो बीमारी के माध्यम से शैतान काम कर रहा हो, चाहे आपके घर में लड़ाई हो, झगड़े हो, जुए, सट्टे और अन्य प्रकार के आपके घर में शिकायतें हो, चाहे आपके घर में तलाक हो रहा है, आपके घर में दुनिया भर का शैतानिक काम हो रहा है, आपके जिंदगी में सुकून और शांति नहीं है, संतान की आशीष नहीं हो पा रहे हैं, या आपको जीवन साथी की ब्लेसिंग नहीं मिल पा रही है, या फिर आप फाइनेंस में नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेंगे, परमेश्वर आज आपके जीवन के लिए उपाय करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको फिर कहता हूं, आज की प्रार्थना में अपने आप को समर्पित कर दीजिए, खुदावन आपके लिए बड़े काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना और आज के वचन को हम शुरू करते हैं और हम वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप सबों को बता दूं, जितने नए लोग जुड़े उन सबों को, मेरे प्रिय भाई बहनों, जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है, आप जितने नए भाई बहन और पुराने भाई बहन भी साथ में हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जहां जहां आप जिस जगह से आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास आपका अपना पर्सनल बाइबल होना जरूरी है। आप अपने मम्मी के बाइबल को पढ़ रहे हैं, पापा के बाइबल को पढ़ रहे हैं, या आप खुद के बाइबल को पढ़ रहे हैं, या आप अपने बच्चों के, बेटी या बेटा के बाइबल को आप पढ़ रहे हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आप सबों को बताना चाहता हूं, आप अपना पर्सनल बाइबल अलग से रखें। सबके पास अलग अलग बाइबल होना अनिवार्य है। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, ये बाइबल परमेश्वर का पवित्र वचन है और जितना ज्यादा आप वचन को पढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा परमेश्वर को आप गहराई से समझते जाएंगे, और जितना गहराई से समझेंगे उतना ज्यादा आपका परमेश्वर के ऊपर विश्वास बढ़ेगा, और जितना ज्यादा आपका परमेश्वर के ऊपर विश्वास बढ़ेगा उतने ही आपके हृदय में शांति रहेगी, उतने आपके जिंदगी में ब्लेसिंग रहेगी। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं, अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो जल्द से जल्द आप बाइबल अपने पास खरीदिए, रखिए, और अगर आप ऑनलाइन बाइबल को परचेस करना चाहते हैं तो इसी प्रार्थना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर जो है ऑनलाइन बाइबल को परचेस कर सकते हैं। हालेलुया। तो चले हम आज के वचन को हम शुरू करते हैं। बड़े गौर से देखिएगा, मैं आपको वचन समझाना शुरू करूंगा, ध्यान से आपको वचन को सुनना है, और बाइबल अगर आपके पास है तो आप इस वचन को निकाल सकते हैं, और जितनों के पास नहीं है तो वो ध्यान से सुनते रहिए, आपके स्क्रीन में वचन शो कर दिया जाएगा। तो चले हम वचन को शुरू करते हैं। तो आप मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता की पुस्तक, पुराने नियम की पुस्तक है, और भजन संहिता की पुस्तक 36 अध्याय और उसका 9 आयत, और मैं आपको पढ़ के बताता हूं वचन को, उसके बाद आपको समझाना शुरू करूंगा। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। हालेलुया। इस वचन को एक बार मैं आप सबों को बता चुका हूं बहुत पहले, लेकिन आज मैं फिर आपको बताने जा रहा हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ध्यान से देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात को वह व्यक्ति बोल रहा है जो परमेश्वर का दास था। मेरे प्रिय भाई बहनों, दाऊद राजा के विषय में आप पुराने लोग जान रहे हैं, ज्यादा पुराने लोग जो दाऊद राजा को पढ़ चुके हैं, दाऊद राजा के जर्नी को आप जान रहे हैं, उनके स्टोरी को, उनके परिवार को, उनके जीवन में कैसा परमेश्वर चमत्कार को किया आप जान ही रहे हैं। और जितने लोग नहीं जा रहे उनको मैं आपको बता दूं, दाऊद राजा सबसे पहले भेड़ बकरियों को चराने वाला एक नॉर्मल सा आदमी था, और मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। परमेश्वर ने उस ऊंचाई पर पहुंचाया जिस ऊंचाई पर उसके पूरे खानदान के लोग कभी नहीं पहुंचे थे। मेरे प्रिय बाबा, परमेश्वर ने दाऊद राजा को इजराइल का राजा बना दिया। हालेलुया।
मेरे खुदावन के लोगों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे वो राजा बना, उसके पास इज्जत आया, उसके पास पैसे आए, उसके पास शासन आया, उसके पास राजपाट आया, उसके पास दास और दासियां, सेना, पैसे, इज्जत, शोहरत, दौलत, सब कुछ आया। हालेलुया। क्योंकि राजे के पास सब कुछ होता है। मेरे प्रिय बाबनों, जब परमेश्वर ने उसको राजा बनाया तो दुनिया की तमाम आशीषों को दिया, जो उसके खानदान के लोग नहीं पाए थे, उन आशीषों को भी वो पाया। हालेलुया। और ऐसा एक व्यक्ति, वो राजा जो बन गया, वो नॉर्मल सा व्यक्ति जो राजा बन गया, वो बोल रहा है परमेश्वर को कि परमेश्वर तेरे पास जो है सोता है, जीवन का सोता है। हालेलुया। परमेश्वर को दाऊद राजा बोल रहा है कि परमेश्वर आपके पास जो है जीवन का सोता है, आपके प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे, कहता है। हालेलुया। मेरे प्रिय बाबानों, यही बात आप सबों को दाऊद राजा बताना चाहता है, और दाऊद राजा अपनी गवाही में आपको बता रहा है। मेरे प्रिय बाबानों, हम सबों को, दुनिया के तमाम लोगों को बता रहा है कि जीवन का सोता जो है हमारे परमेश्वर यहोवा के पास है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में आ चुके हैं तो वो यहोवा परमेश्वर की आशीष प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो आप पर आएगी। और दाऊद राजा कह रहा है कि जीवन का सोता सच में प्रभु यीशु मसीह के पास है। अगर आप जिंदगी में अपने जीवन को पाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जिंदगी सबको मिला है, लेकिन जी कुछ लोग रहे हैं, बाकी लोग जिंदगी को काट रहे हैं। और मेरे प्रिय बाबा, जिंदगी जीना और जिंदगी काटना दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। हालेलुया। एक व्यक्ति बीमार में पड़ा है, वो भी जिंदगी जी रहा है, और एक व्यक्ति जो भला है, चंगा है, स्वस्थ है और अपने जिंदगी में संपूर्ण आनंद को उठा रहा है, वो भी जिंदा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिंदा दोनों है, लेकिन एक जिंदगी को जी रहा है और एक जिंदगी को काट रहा है। जिंदगी वो आदमी जो जी रहा है, जो भला है, चंगा है, स्वस्थ है, अपने जीवन में तमाम संपूर्ण आशीषों की वो आनंद उठा रहा है, वो जिंदगी को जी रहा है। और जो बीमारियों में है, स्ट्रगल में है, समस्या में है और तरह तरह के मुसीबतों में फंसे हुए हैं, वो जिंदगी को काट रहे हैं। मेरे प्रिय बाबानों, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सच में जीवन पाना चाहते हैं, जिंदगी को सब जी रहे हैं, लेकिन आप आनंद भरा जीवन जीना चाहते हैं, ब्लेसिंग भरा जीवन जीना चाहते हैं, चंगाई भरा जीवन जीना चाहते हैं, आशीष भरा जीवन जीना चाहते हैं, और इसके बाद में इस संसार में तो आप आशीष पाएंगे ही पाएंगे, साथ में स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के पास अगर आप जिंदगी जीना चाहते हैं, आनंद हमेशा हमेशा की जिंदगी जीना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय बाबानों, मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद राजा की गवाही को देखिए। दाऊद राजा कहता है कि परमेश्वर जीवन का सोता तो तेरे ही पास है। तो मेरे खुदावन के लोगों, दाऊद राजा बताना यही चाहता है कि हम इधर उधर ना भटकें। अगर हमें जिंदगी चाहिए, हमें आशीष चाहिए, हमें उन आशीषों को चाहिए जो एक व्यक्ति जो है पा नहीं सकता, मेहनत करने के बावजूद भी जो एक व्यक्ति नहीं पा सकता। अगर मान के चलिए एक व्यक्ति बीमार है, अगर वो दवाई पे दवाई वो लिए जा रहे डॉक्टर को पास डॉक्टर दिखाया जा रहा है, इतना मेहनत कर रहे, इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो चंगा नहीं पा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो जीवन नहीं पा रहा है। लेकिन अगर उसको जीवन पाना है, अगर वो मेहनत करने के बावजूद भी जो लोग मेहनत करते हैं वैसा जीवन नहीं पा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के हाथ में जीवन का सोता है। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप थक चुके हैं अपने लाइफ से, अगर आप लोगों के पास जा जाके दिखा चुके हैं अपने समस्याओं को, बैगों के पास दिखाएं, तांत्रिकों को पास दिखाएं, जड़ी बूटी खा के आप देख लिए, या फिर तमाम वकील को पकड़ लिए, या फिर तरह तरह से आप जो है अपने लोगों को, आसपास के लोगों को जितना आपसे बन पड़ता था उतना आपने किया, लेकिन आप अपने समस्या से, अपने जो है अपने केस में जो फंसे हुए हैं, या फिर अपने समस्याओं में फंसे हुए हैं, फिर जादू टोना में फंसे हुए हैं, या फिर बीमारियों में फंसे हुए हैं, लेकिन अभी तक आपको आशीष नहीं मिल पा रही है, अभी तक आपको छुटकारा नहीं मिल पा रही है, और आप जो जिंदगी जो जीना चाहते हैं वो जिंदगी आपको मिल नहीं पा रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहिए। हालेलुया। मैं पुराने लोगों को भी बोल रहा हूं जो पाप में अपने जिंदगी को जी रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह में तो है जरूर, लेकिन वो संसार में चले गए हैं, सिर्फ नाम के ही मसीह रह गए हैं, सिर्फ नाम के ही प्रभु यीशु मसीह को मान रहे हैं, बाकी हर जिंदगी में अपने जैसा संसार, हर एक संसार के लोग करते हैं वैसा वो अपने जिंदगी में कर रहे हैं। मेरे प्रिय बाबनों, तो आपको भी मसीह के पास वापस लौट के आ जाना चाहिए, अपने समर्पण को वापस आपके पास, मसीह के पास जो है आपको आ जाना चाहिए। और मेरे खुदावन के लोगों, जो नए नए लोग हैं उनको तो आपको बताना ही चाहता हूं कि आपको जो है मसीह के पास तो आ ही जाना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह के पास ही जीवन का सोता है। यीशु मसीह के पास ही वो आनंद और वो शांति और वो जिंदगी है जो एक व्यक्ति जो अपने जिंदगी में चाहता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई ऐसे बड़े बड़े अरबपति, खरबपति, ऐसे करोड़पति व्यक्ति हैं जो अपने जिंदगी में पैसे
पैसे तो रखते हैं लेकिन उनके जिंदगी में बिल्कुल भी शांति नहीं है, बिल्कुल भी शांति नहीं है उनके जिंदगी में। वो शांति पाने के लिए वो जगह जगह जाने की कोशिश करते हैं, पार्टी में जाने की कोशिश करते हैं, गार्डन में जाने की कोशिश करते हैं, या फिर ऐसे वातावरण में जाने की कोशिश करते हैं जहां उन्हें शांति मिल सके, जैसे कि नदी नाले, पशु पक्षी, पहाड़, झरने, तालाब। यहाँ पर जो है लोग जाते हैं, कई पैसे वाले लोग, लेकिन वहां पर उनको केवल चंद मिनट की शांति मिलती है, वहां पर रहते वक्त शांति मिलती है, फिर जैसे घर में वापस लौट जाते हैं उसके बाद फिर से वो बेचैनी उनको घेर लेती है। मेरे प्रिय बाबा, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, कई लोगों के पास पैसे है लेकिन शांति नहीं है, कई लोगों के पास बीमारी है लेकिन चंगाई नहीं है, कई लोगों के पास शादीशुदा लाइफ जी रहे हैं, अच्छी पत्नी है, अच्छी पति है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ उनके पास संतान की आस नहीं। कई लोगों के पास जो है बॉडी अच्छे रखे हैं, बढ़िया फिटनेस में है, बढ़िया घर है, बढ़िया परिवार है, लेकिन जीवन साथी की आशीष नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोगों को ऐसे तकलीफ है, उसके वजह से जीवन साथी की आशीष नहीं मिल पा रही है। मेरे प्रिय बाबनों, सबका समस्या अलग अलग है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ अगर आप सच में जिंदगी जीना चाहते हैं, जिंदगी को काटना नहीं चाहते, जिंदगी को जीना चाहते हैं, जीवन का सोता आपको जो है अगर आप अपने जिंदगी में प्राप्त करना चाहते हैं, तो दाऊद राजा कहता है कि परमेश्वर जीवन का सोता तो तेरे ही पास है। हाँ मेरे प्रिय बाबनों, अगर यीशु मसीह के हाथ में जीवन का सोता है, अगर यीशु मसीह के हाथ में चंगाई है, अगर यीशु मसीह के हाथ में ब्लेसिंग है, अगर यीशु मसीह के हाथ में छुटकारा है, तो हम इधर उधर ना भागे, हम दुनिया में ना भागे, हम दुनिया में ना फिरें, क्योंकि दुनिया इतना बड़ा है, जितना हम भागेंगे उतना दुनिया भगाता जाएगा। मेरे प्रिय बाबनों, दुनिया इतना बड़ी है कि जितना हम दुनिया को घूमेंगे, चक्कर लगाएंगे, वो हम चक्कर पे चक्कर लगाते जाएंगे, लेकिन दुनिया कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमको दुनिया में भागने से, दुनिया में दौड़ने से अच्छा हम परमेश्वर के निकट आ जाएं, हम परमेश्वर के पास आ जाएं, जिससे कि हमें शांति मिल सके, जिससे कि हमें जीवन मिल सके, जिससे कि हमें जीवन का प्रकाश मिल सके, जिससे कि हमारा जीवन आनंदमय हो जाए। मेरे प्रिय बाबनों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, दाऊद रजा आपको यही बताना चाहता है कि जीवन का सोता तो प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो हम इधर उधर फिर क्यों भटके, क्यों हम अपने ब्लेसिंग के लिए, हम अपने जिंदगी के लिए, हम आशीष के लिए हम जो है शरीर में ज्यादा मेहनत करें, लोगों के पास ज्यादा दौड़ भाग करें। उससे अच्छा यह है मेरे प्रिय बाबनों, हम घुटनों में परमेश्वर के पास आ जाएं, हम उपवास के साथ परमेश्वर के पास आ जाएं, हम समर्पण के साथ परमेश्वर के पास आ जाएं, हम विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आ जाएं। मेरे प्रिय बाबनों, हम अपने हृदय को तैयार करके परमेश्वर के पास आ जाएं, हम नम्र होके, दीन होके, टूट के परमेश्वर के पास आ जाएं और कहें कि प्रभु यीशु मसीह, दाऊद राजा को कहें, दाऊद राजा के समान हम कहें कि प्रभु यीशु मसीह जीवन का सोता तो प्रभु आपके पास है, और आपके से हम कहां जाएंगे प्रभु? आप ही हैं जो मेरी बीमारी को चंगाई में बदलेंगे, आप ही हैं जो मुझे आशीष देंगे, आप ही हैं जो मुझे छुटकारा देंगे। हम ऐसा जो है मानसिकता लेके हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों, जिस प्रकार परमेश्वर के दास को, परमेश्वर मतलब दाऊद राजा को जिस प्रकार परमेश्वर ने ब्लेस किया, जिस प्रकार ऊंचा किया मेरे खुदावन के लोगों, वो भी हमारे जिंदगी में वैसा करने की ताकत रखता है। हमें भी अपने जिंदगी में ऊंचा करने की ताकत रखता है, हमारे जिंदगी को वो ब्लेस करने की ताकत रखता है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि जिस तरह दाऊद राजा के परमेश्वर यहोवा ने उसको, दाऊद को ब्लेसिंग दिया और उसको ऊंचा उठाया, उसको जीवन का ब्लेसिंग दिया, मेरे प्रिय बाबू, आनंद का ब्लेसिंग दिया, चंगाई और छुटकारे का ब्लेसिंग दिया, अगर आप क्या विश्वास करते हैं कि जिस प्रकार दाऊद राजा को ब्लेसिंग दिया उस प्रकार परमेश्वर मुझे भी देगा? अगर आप विश्वास करते हैं तो वो आपके जिंदगी में करेगा। हालेलुया। आप विश्वास में बने रहें, आप परमेश्वर में समर्पित रहें, डे बाय डे अपने प्रेयर लाइफ को बढ़िया आप स्ट्रांग रखें, बना के रखें, अपने पवित्रता को मेंटेन करके रखें। शैतान आपको पाप करने के लिए भरमाता है, पाप ना करें, नशा ना करें, व्यभिचार ना करें, गलत चक्करों में ना पड़ रहे, झूठ ना बोलें, चोरी ना करें। मेरे प्रिय बाबनों, आप पवित्रताई में, खराई में अपने आप को बना के रखें, निरंतर आप जो है परमेश्वर को समय दें, बाइबल रोज पढ़ें, हर संडे चर्च जाएं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं मेरे प्रिय बाबनों, तो मैं आपको अभी से बधाई देना चाहता हूं, आप बिल्कुल सही दिशा में चल पड़े हैं और आपका चंगाई और आपका छुटकारा को पाने से दुनिया का कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता। हालेलुया। मैं आपको सच बताना चाहता हूं मेरे प्रिय बाबू, अगर आप परमेश्वर में अपनी जिंदगी को समर्पित कर दिए हैं और परमेश्वर के अनुसार आप जिंदगी को चल रहे हैं, परमेश्वर के दिखाए हुए दिशा में अगर आप अपने जिंदगी को जी रहे हैं, तो आपके ब्लेसिंग को दुनिया का कोई भी ताकत छीन नहीं सकता। वो आपको मिलकर ही रहेगी, चाहे वो चंगाई रहे, चाहे वो छुटकारा रहे, चाहे वो कोई सा भी ब्लेसिंग रहे, आपको मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। इसकी गारंटी परमेश्वर आपको खुद देता है। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, जिस प्रकार परमेश्वर ने दाऊद को ब्लेसिंग दिया, उस प्रकार हमारे जीवन को भी ब्लेस कर सकता है। क्या आज हम विश्वास करते हैं? तो मेरे प्रिय बाबनों, जितने लोग
विश्वास करते हैं। आइए आज हम प्रार्थना में मांगेंगे। आज प्रार्थना मैं आप सबों के लिए करूंगा और आप जो है प्रार्थना में यश आमीन और प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की बोल के विश्वास के साथ आपको जो है प्रार्थना को रिसीव करना होगा मेरे खुदावन के लोगों। और आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके लाइफ में कर सकता है तो वो आज करने के लिए जा रहा है, आपके लिए आज नए रास्ते के लिए खोलने के लिए जा रहा है, आपके जीवन में वो परमेश्वर ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय बाबनों, हम आज के वचन को यहीं तक देखते हैं और फिर प्रार्थना में हम आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रिय बाबनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करे, आमीन। और जितने लोग नए लोग हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप सबों के लिए प्रार्थना की जाती है, आप सब जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब कभी हम आपके लिए प्रार्थना करें प्रार्थना आप तक पहुंच पाए और आप जीवित परमेश्वर के जीवित ब्लेसिंग को प्राप्त कर पाए। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें मेरे खुदावन के लोगों, मैं आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करने के लिए जा रहा हूं। और इस बीच में कोई भी आधा अधूरा प्रार्थना मत करना है तो अच्छे से प्रार्थना करो, समर्पित होकर प्रार्थना करो, पूरा प्रार्थना करो ताकि आपके जिंदगी में परमेश्वर पूरी ब्लेसिंग दे सके, अधूरी नहीं कंप्लीट ब्लेसिंग दे सके। शैतान ऐसे ही करता है, कई लोगों को प्रार्थना के बीच में उठा देता है, उनका फोन आ जाता है तो वो उठ जाते हैं, कोई उन्हें बुलाने के लिए आ जाता है तो वो उठ जाते हैं, उनको अचानक से कोई काम याद आ जाता है तो वो उठ जाते हैं और शैतान यहीं पर बाजी मार जाता है और आप हार जाते हैं और आप सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे ब्लेसिंग क्यों नहीं दे रहा है। मेरे प्रिय भाइयों, आपको अगर प्रार्थना को करना है तो पूरा कीजिए, कंप्लीट कीजिए, अच्छे से कीजिए। आप परमेश्वर के कोई भी काम को करते हैं, चाहे वो प्रार्थना हो चाहे वो कुछ भी काम हो, आधा अधूरा मत करें, पूरा करें, कंप्लीट करें। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाइयों, आप सब अपने आंखों को बंद कीजिए, मैं आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अद्भुत काम करने वाला प्रभु, सामर्थ के काम करने वाला परमेश्वर, आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु यीशु नासरी, बंधनों को तोड़ने वाला प्रभु, लोगों को चंगा करने वाला प्रभु, लोगों को छुटकारा देने वाला प्रभु, लोगों के जीवन में शांति देने वाला परमेश्वर, लोगों की जिंदगी को ब्लेस करने वाला प्रभु यीशु नासरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ, 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 तारीफ। धन्यवाद यीशु। जय जयकारा, जय जयकारा, जय जयकारा, जय जयकारा, जय जयकारा। हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें, हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। और जितने लोग अपने जिंदगी में ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं वो अपने मुंह को खोलें और कहें प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं, कहे प्रभु यीशु हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। बोले 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 बोले, हर एक लोग मुंह को खोलें। और जितने लोगों को परमेश्वर ने अब तक भला चंगा स्वस्थ रखा, संभाल के रखा, हर खतरों से, हर बला से, हर एक विपत्ति से, वो लोग आज मुंह को खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जितने लोग अपने लाइफ में आगे ब्लेसिंग को, चंगाई को, छुटकारा को, बरकत को देखना चाहते हैं वो लोग भी अपने मुंह को खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज उनके जिंदगी में परमेश्वर काम करने के लिए जा रहा है, आज उनके जिंदगी में परमेश्वर नया करने के लिए जा रहा है, आज से परमेश्वर उनके हालातों को चेंज करने के लिए जा रहा है। आज अपने मुंह को खोले कलीसिया, आज अपने मुंह को खोले परमेश्वर के एक एक लोगों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, चाहे आप नए हो, चाहे आप पुराने हो, चाहे आप बुजुर्ग हो, जवान हो, सियान हो, मेरे यीशु मसीह के आज अपने मुंह को खोलें और कहें परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करती हूं। बोले मेरे भाइयों और मेरे बहनों, परमेश्वर आज आपकी आवाज को सुन रहा है। कोई मनुष्य आपकी आवाज को सुने या ना सुने, चाहे लोग आपकी आवाज को पसंद करें या ना करें, लेकिन मेरा स्वर्ग का परमेश्वर आज आपकी आवाज को सुन रहा है। मेरा परमेश्वर आप सबों को प्रेम करता है। हालेलुया। तारीफ, 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 तारीफ यीशु मसीह नासरी। एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके पवित्र महान चरणों में खुदा यीशु मसीह के पुत्र नाम को लेकर आते हैं खुदावन। और प्रभु इन सारे भाई बहनों को परमेश्वर, एक एक बच्चों को, जवानों को, बुजुर्ग को, सियानों को परमेश्वर आपके पवित्र लहू में छिपाते हैं। प्रभु आपके पवित्र ब्लड में कवर करते हैं मेरे यीशु नासरी। इनके साथ साथ इनके परिवार के जितने फैमिली मेंबर्स हैं मेरे परमेश्वर पिता, जितने लोग हैं, एक एक जन है खुदावन, उन्हें सबों को आपके जिंदा लहू में छिपाते हैं प्रभु। इनके बिजनेस को, इनके फाइनेंस को, इनके जॉब को, इनके फ्यूचर को, इनके कैरियर को, इनके मैरिड लाइफ को, इनके स्पिरिचुअल लाइफ को परमेश्वर पिता
ओ परमेश्वर इनसे जुड़े हुए हर एक हिस्सों को प्रभु आपके जीवित लहू में छिपाते मेरे खुदावन यीशु नासरी। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन यीशु नासरी प्रभु आज आपका जिंदा लहू काम करने पाए इनके जिंदगी में खुदावन, इनके विचार को शुद्ध करें, इनके मन को पवित्र करें प्रभु जी। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर जैसा आपका वचन कहता है कि जितने लोगों का पाप क्षमा होता है प्रभु उन पर आप दया करते हैं परमेश्वर। ओ मेरे यीशु नासरी, मैं सबसे पहले प्रार्थना करता हूं कि ये मेरे भाई और मेरे बहन परमेश्वर आज से अच्छे रास्ते में चलने वाले हो जाए प्रभु। इनके पाप को क्षमा कर मेरे खुदावन। जितनों ने गुनाह पाप किए हैं प्रभु, चाहे चोरी किए हैं, चाहे नशा किया, चाहे व्यभिचार किया, चाहे झूठ बोले हैं प्रभु, चाहे लोगों का बुरा चाहे प्रभु, इनके पापों को क्षमा करें मेरे खुदावन के लोगों। अगर आज मेरी आवाज को आप सुन रहे हैं, आज अपने घर में आप परमेश्वर से आप माफी मांगे, जहां कहीं भी है आप परमेश्वर से माफी मांगे और कहे प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर मेरे खुदावन के लोगों। जब आपने झूठ बोला है, चोरी किए तो भले ही कोई नहीं देखे हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको देखा है। आज अपने गुनाहों के लिए माफी मांगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है उस पर दया की जाएगी जिसके काम शुद्ध हैं, पवित्र हैं, जो अपने गुनाहों से क्षमा मांग लिया है, जो पाप के रास्तों को छोड़कर पवित्रताई के रास्ते पर चल पड़ा है, और ऐसे लोगों का काम सफल होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम सफल हो, अगर आप चाहते हैं आप अपने लाइफ में बढ़ें, तो आज परमेश्वर की उपस्थिति में उन सारे पापों को छोड़ दें और कहें प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु मुझे अपने पवित्र ब्लड से धोके शुद्ध और साफ कर प्रभु। और आज से मेरे दिमाग को, आज से परमेश्वर मेरे सोच को परमेश्वर अपने पवित्र लहू से शुद्ध कर दे मेरे खुदावन। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु काम कर खुदावन यीशु नासरी। अपने बच्चों पर दया कर प्रभु, अपने पवित्र लहू का छिड़काव कीजिए मेरे खुदावन हर एक के ऊपर प्रभु, ताकि इनके सोच विचार में आपका जिंदा लहू काम कर सके। इनके देह प्राण आत्मा को प्रभु आपके जीवित यीशु आपने पवित्र लहू से धो दीजिए मेरे यीशु खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, जितने लोग परमेश्वर पे अपनी समस्याओं को लेकर आए खुदावन, ओ प्रभु कोई भी खाली हाथ ना जाने पाए प्रभु जी। और जितने लोग बड़े विश्वास के साथ आए हैं, बड़ी आशा के साथ आए हैं, बड़े समर्पित होकर आए हैं परमेश्वर पिता कि यीशु मसीह हमारे बीमारी को चंगाई में बदलेंगे, यीशु मसीह हमारे आशाओं को पोछेंगे, यीशु मसीह हमारे जिंदगी में काम करेंगे मेरे खुदावन यीशु नासरी। प्रभु आज होने दे प्रभु। आज इनके समर्पण को ग्रहण कर, आज इनके प्रार्थना को ग्रहण कर, आज इनके उपवास को ग्रहण कर प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जीवित गवाही बनने पाए। हालेलुया। जितने अंधकार की शक्ति इनके घरों में काम करते हैं प्रभु जी, जो इनके घर में समस्याओं को लाती है, बीमारियों को लेकर आती है, जादू टोना का काम करती है प्रभु जी, वो नशा को फैलाती है, लड़ाई और झगड़ा को फैलाती है, एक्सीडेंट को फैलाती है प्रभु जी, सुसाइड को फैलाती है प्रभु जी, डाइवोर्स को लेकर आती है मेरे परमेश्वर पिताजी, तरह तरह के परमेश्वर वो विपत्तियों को लेके आती है, बांझपन को लेके आती है, कैंसर को लेके आती है मेरे परमेश्वर पिता, पैरालाइज को लेके आती है। जितने अंधगंध दुष्ट आत्मा है परमेश्वर पिता, इन सबों के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 पवित्र आत्मा की आग में जले 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 ऐसे सारे गंदी आत्माएं आज यीशु मसीह के पवित्र आग में जले। होली गोस्ट फायर 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 जले 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 गंदी आत्मा जले, गंदी आत्मा जले, वो हर एक प्रकार की लड़ाई झगड़ा का दुष्ट आत्मा जले, नशा का दुष्ट आत्मा जले, गरीबी के श्राप जले, वो हर एक प्रकार की पैसों को चुराने वाली दुष्ट आत्मा जले, फिजूल का पैसे कैट चेक करवाने वाली दुष्ट आत्मा जले, नशों को फैलाने वाली, बीमारियों को फैलाने वाली दुष्ट आत्मा जले 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 जले। होली गोस्ट फायर 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 फायर। जितने गंदी आत्माएं आप सबों के घर में दुबक कर बैठी है, जो बुरे बुरे सपनों को लेके आती है, जो आपके परिवार में काम करती है, आपके बच्चों के जिंदगी में काम करती है, आपके सुख और चैन और खुशियों को चुराती है, ऐसे गंदी आत्माओं के पर होली गोस्ट फायर 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 यीशु मसीह के पुत्र आग में जले 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 दुष्ट आत्मा चीखा और चिल्ला और निकल जा। जितनों को खिलाया गया है, पिलाया गया, जादू टोना के द्वारा दिया गया है, उल्टियां करते हुए निकल जाए आपके बॉडी से। मैं कमान करते दुष्ट आत्मा चीख और चिल्ला और उल्टियां करते हुए बार 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 होली
गोस्ट फायर 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 आगा गा 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 जले 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 गंदी दुष्ट आत्मा जले। मैं स्वर्गदूतों को आप सबों के घर में जाने के लिए कमांड करता हूं। यीशु मसीह के स्वर्गदूत का, मिकाएल स्वर्गदूत के सेना आप सबों के घर में जाने पाए। जाओ 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 स्वर्गदूतों, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से कमांड करता हूं, हर एक के घर में जाने पाए। मिकाएल स्वर्गदूत की सेना हर एक के घर में जाने पाए और आप सबों के घर में जितने दुबक्कर दुष्ट आत्मा बैठी है, जो समस्याओं को फैला रही है, बीमारियों को फैला रही है, कर्जों को फैला रही है, गरीबी को फैला रही है, सारी गंदी आत्माओं को छोटे मारे छोटे मारे छोटे मारे। आज मिकाएल स्वर्गदूत की सेना छोटे मारे। आज यीशु मसीह की सेना आप सबों के घर में काम करने वाली दुष्ट आत्मा को अरेस्ट करे, अरेस्ट करे, अरेस्ट करे। करो 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 स्वर्गदूतों, करो काम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खुदावन आपके वचन में लिखा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। मेरे यीशु नासरी अपने सारे स्वर्गदूतों को आज्ञा दे मेरे परमेश्वर, इन मेरे सारे भाई और इन मेरे सारे बहनों के ऊपर परमेश्वर, जो आप पर विश्वास कर रहे हैं, जो परमेश्वर पिता आपके प्रार्थनाओं को विश्वास के साथ सुनते हैं, जो आपके नाम को लेते हैं परमेश्वर, आपके समर्पित जीवन जीते हैं प्रभु। ऐसे परमेश्वर अपने लोगों पर, अपनी प्रजा के ऊपर दया कर, दया कर, दया कर प्रभु। स्वर्गदूतों को भेज दे परमेश्वर, एंजल्स को। सारे गंदी आत्मा जो घर में पाए जाती है प्रभु, जो दुबक कर बैठी है परमेश्वर पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम से अरेस्ट होने पाए। मारो 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 छोटे मारो छोटे मारो छोटे मारो स्वर्गदूतों, और सारे गंदी आत्माओं को घरों से और लोगों की जिंदगियों से बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आज पवित्र आत्मा आप सबों को छुए, हर एक को छुए, हर एक को टच करे मेरे खुदावन। आज कोई भी पवित्र आत्मा के स्पर्श के बगैर न रहने पाए प्रभु। आपका जुरावर भरा हाथ बढ़ा मेरे प्रभु, अपना सामर्थ्य भरा हाथ बढ़ा परमेश्वर पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम से आप सबों को पवित्र आत्मा छू लेने पाए, आप सबों को घर में छाने पाए, आप सबों के जिंदगी में छाने पाए। बुलाए बुलाए कहे खुदावन यीशु मसीह का आत्मा मेरे घर में आ, मेरे जिंदगी में आ। प्रभु वचन में लिखा है मेरे खुदावन कि जहां कहीं आपका आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है। आज यीशु मसीह का आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के जिंदगी में जा प्रभु। प्रभु आपके लोग आज बंधन में है, बीमारियों में है, जादू में है, टोना में है, परेशानी में है, गरीबी में है, कर्ज में है, श्राप में है। खुदा अपने लोगों को आजाद कर, अपने लोगों को स्वतंत्र कर, अपने लोगों को स्वतंत्र कर। खुदा आपके वचन में लिखा है कि जहां कहीं पवित्र आत्मा है स्वतंत्रता है। आज हर एक के घर में पवित्र आत्मा जाने पाए, स्वतंत्रता आने पाए, आजादी आने पाए मेरे प्रभु, छुटकारा आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं दुआ करता हूं खुदावन, जितने लोग आज कर्जे में है परमेश्वर, जितने लोग आज गरीबी के श्राप में है प्रभु जी, कमी घटी में है परमेश्वर, क्योंकि दुष्ट आत्मा है परमेश्वर, घर से पैसों को फिजूल के खर्चे करवा रहे हैं प्रभु। एक तरफ से पैसे आ रहे हैं, दूसरी तरफ से पैसे चले जा रहे हैं मेरे खुदावन। गंदी आत्मा घर में प्रवेश किए हुए खुदावन, अपने एंजल्स को भेज परमेश्वर, ऐसे दुष्ट आत्मा को सोटे मारने पाए प्रभु जी। मैं दुआ करता हूं प्रभु, आज से इनके घर में परमेश्वर धन ठहरने पाए प्रभु जी। ओ पवित्र आत्मा काम करें, पवित्र आत्मा काम करें, छूले इनके बैंक बैलेंस को, छूले परमेश्वर इनके खत्तों को मेरे यीशु नासरी। मैं दुआ करता हूं मेरे परमेश्वर पिता, जितने परमेश्वर कर्जे में है परमेश्वर, बैंक लोन में खुदा, यीशु के सामर्थ्य नाम से इनके कर्जे और इनके बैंक लोन प्रभु जी चुकता होने पाए खुदावन। आप उपाय करें, आप उपाय करें, आप उपाय करें यीशु मसीह नासरी। में प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर उन तमाम परिवार के लिए परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में प्रभु जी, आज से हर एक गरीबी के श्राप टूट जा, टूट जा, टूट जा, टूट जा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, आज से परमेश्वर के घर में धन ठहरने पाए प्रभु जी। आज से परमेश्वर के लिए नए नए रास्ते खोल खुदा। जितने बेरोजगार है खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा ने अच्छा काम काज दे प्रभु, अच्छा जॉब दे परमेश्वर। जितने लोग गवर्नमेंट जॉब की तलाश में खुदावन, यीशु के नाम से इनकी मेहनत को प्रभु जी आप ब्लेस कीजिए प्रभु। अच्छा और उत्तम गवर्नमेंट जॉब पाए, इनके लाइफ का हिस्सा बनने पाए मेरे यीशु नासरी। मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर पिताजी, इनको अच्छे जॉब, अच्छे काम से परमेश्वर आप ब्लेस कीजिए मेरे परमेश्वर। अच्छे परमेश्वर पिता वो काम धंधा व्यापार मिलने पाए मेरे प्रभु जी। ऑलरेडी जितने परमेश्वर बिजनेस कर रहे हैं खुदावन, व्यापार कर रहे हैं खुदावन, इनके व्यापार को, इनके बिजनेस को आप ब्लेस करें मेरे यीशु नासरी। छू ले मेरे परमेश्वर पिता, टच करें, टच करें, टच करें पवित्र आत्मा खुदावन। आज से इनके जिंदगी में ओ परमेश्वर पिता आप काम करें प्रभु। आज से इनके जरूरतों को आप पूरा कीजिए मेरे यीशु नासरी खुदावन। अपने स्वर्गीय भंडार से परमेश्वर आप पूरा करें खुदावन। खुदा मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर पिताजी, जितने
लोग आज हॉस्पिटल में मौजूद है खुदावन, जो बेड में है, जो व्हील चेयर में प्रभु, जो आईसीयू में खुदावन, जो कोमा में खुदा, यीशु आपका सामर्थ्य आत्मा छू लेने पाए प्रभु, टच करें, टच करें, टच करें मेरे यीशु खुदावन। मैं दुआ करता हूं जितने कैंसर के मरीज है प्रभु आप छूले में, जितने डायबिटीज के मरीज है आप छूले में, जितने एड्स के मरीज है आप छूले में, जितने पैरालाइज के मरीज है आप छूले में प्रभु जी, जितने दमे के रोगी हैं प्रभु आप छू लीजिए, जितने सर्वाइकल के रोगी हैं प्रभु आप छू लीजिए, जितने फेफड़े के, सांस के प्रभु जी, जितने परमेश्वर लीवर के, किडनी के परमेश्वर रोगी हैं प्रभु आप छू लीजिए खुदावन। जितने लोग परमेश्वर पिताजी ओ बवासीर के रोगी हैं प्रभु आप छू लीजिए, जितने लोग गुप्त रोगी हैं परमेश्वर आप छू लीजिए परमेश्वर, जितने लोग चर्म रोग से पीड़ित हैं प्रभु आप टच करें उन्हें खुदावन, जितने लोग परमेश्वर माइंड से परमेश्वर पिताजी ओ परमेश्वर पूरी तरह से प्रभु कमजोर है परमेश्वर, उन्हें आप छू ले पवित्र आत्मा। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर एक एक को छूना आरंभ कीजिए, छूना आरंभ कीजिए, छूना आरंभ कीजिए, क्योंकि जब आप छूते हालात बदल जाती है, परिस्थिति बदल जाती है, बीमार चंगे हो जाते हैं। यीशु का सामर्थ्य आत्मा हर एक बीमार और भाई और बहनों को छू ले यीशु, छू ले यीशु। मैं कमांड करता हूं आपके बीमारी के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम से, ए बीमारी निकल जाए यीशु के नाम से, बीमारी की दुष्ट आत्मा छोड़ इनकी बॉडी को, आउट 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 निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप सबों को चंगाई की घोषणा करता हूं, जितने आप हॉस्पिटल में, घरों में हैं, अंधे गूंगे लूले लंगड़े सब के लिए आज मैं यीशु मसीह के नाम से घोषित करता हूं, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के पवित्र नाम से चंगे हो जाओ मेरे भाई और मेरे बहनों। हर एक लोग बड़े विश्वास के साथ कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूं, बोले विश्वास के साथ और अपने चंगाई को ग्रहण करें यीशु के पवित्र नाम में। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर पिता उन तमाम भाई बहनों के लिए खुदावन जिनके घर में जादू टोना चल रहे हैं खुदावन, यीशु के नाम से हर एक जादू टोने का बंधन नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए खुदावन। गिनती 23 का 23 में लिखा, निश्चय याकूब पर कोई मंत्र नहीं चल सकता। मैं आप सबों के जीवन में जितने जादू टोना चल रहे हैं सारे मंत्र को नष्ट कर देता हूं, क्योंकि आप याकूब के संतान हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप याकूब के वंशज हैं। यीशु मसीह के ब्लेसिंग को आप सबके ऊपर रिलीज करते हुए यीशु के नाम से आप पर रिसीव कीजिए। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर पिता, जितने पिता बांझेपन में है खुदावन, जिन्हें संतान की आशीष नहीं मिल पा रहा है, बहनें अपने पेट पे हाथ रखें, आपके गर्भ को टच करते हैं यीशु के पवित्र नाम से। आपके घर में जितने बंधने बांधे गए हैं यीशु के नाम से नष्ट करते हैं, तोड़ते हैं सारे बंधन को यीशु मसीह के नाम से। आपके गर्भ को ब्लेस करते हैं मेरे खुदावन, जिंदा रिजल्ट दे उनके जिंदगी में खुदावन। मैं दुआ करता हूं मेरे परमेश्वर पिता, जितने बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं खुदा, उन्हें ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए प्रभु, पढ़ाई में उनका मन लगने पाए परमेश्वर, और आगे बढ़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर पिता, जितनों को परमेश्वर जीवन साथी के ब्लेसिंग नहीं मिल पा रहा है परमेश्वर खुदा, यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं दुआ करता हूं उन्हें जीवन साथी के ब्लेसिंग मिलने पाए प्रभु जी। उनका हर रुकावट, उनका हर एक बाधा प्रभु टूट जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुदा। मैं दुआ करता हूं जो रात में बुरे बुरे सपने देखते हैं उन तमाम लोगों के लिए खुदा यीशु के नाम से परमेश्वर पिता, उन्हें बुरे सपने देने वाली दुष्ट आत्मा से परमेश्वर आप छुड़ाइए खुदा। अच्छा सपने देखने पाए प्रभु, आपका परमेश्वर वचन का सपना देखने पाए प्रभु, आपका स्वर्गीय दर्शन देखने पाए प्रभु जी, और आने वाले समय के भविष्यवाणियों को परमेश्वर अपने लोगों पर जाहिर कर खुदावन यीशु नासरी प्रभु। काम करें, काम करें, हर एक लोगों पर काम करें मेरे परमेश्वर खुदा। मैं दुआ करता हूं उन तमाम भाई और बहनों के लिए मेरे परमेश्वर पिता, जो लोग परमेश्वर पिता जी सुसाइड करना चाहते हैं प्रभु, आप उनके मन को बदले प्रभु, शैतान उनके जिंदगी में काम कर रहा है खुदावन। मैं दुआ करता हूं उन घरों में परमेश्वर जिनके घरों में लड़ाई हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, नशे है परमेश्वर, जिनके घरों में बिल्कुल भी जीवन साथी की ओ परमेश्वर, जिनके घर में परमेश्वर बिल्कुल भी परमेश्वर सुख शांति नहीं है खुदावन। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर उनके परिवार में आज सुख और शांति आने पाए, उनके परिवार में परमेश्वर आपका आत्मा काम करने पाए प्रभु, उनके घर के लड़ाई और झगड़े बंद होने पाए प्रभु, उनके घर के नशा बंद हो, उनके घर के व्यभिचार बंद हो, उनके घर के तलाक बंद हो मेरे परमेश्वर पिता, उनके घर में जितने गंदे परिस्थितियां हैं सारे बंद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर जो मेरे विश्वासी भाई बहन है परमेश्वर, इनके जिंदगी में जितने शैतानी की युक्तियां हैं, मैं दुआ करता हूं आपके खिलाफ में जितने शैतान ने प्लानिंग बनाए हैं, जितने युक्तियां बनाए हैं, सारी युक्तियां रद्द
हो जाए, रद्द हो जाए, रद्द हो जाए। जितने शैतान के वेदियां आपके खिलाफ में बनाई गई है, जो आपको बढ़ने से रोक रही है, जो आपको चंगाई पाने से रोक रही है, जो आपके ब्लेसिंग में आपको उठने से रोक रही है, वो तमाम शैतान के वेदियां गिरा दी जाए यीशु के नाम से। नष्ट करते हैं, नष्ट करते हैं, नष्ट करते हैं, पैर तले रोन देते हैं यीशु के पुत्र नाम से। मैं दुआ करता हूं प्रभु, जिन लोगों को झूठे केस में फंसा गया प्रभु, आप झूठे केस से परमेश्वर आप बचाए मेरे परमेश्वर। अपने लोगों को खुदा बने, जितने लोगों का पैसा छीना झपटा गया धोखे से खुदा, यीशु के नाम से परमेश्वर उनके पैसों को वापस लौटा। जिनका पैसा फंसा परमेश्वर ने मिल जाता है यीशु के पुत्र नाम से। जितने लोग परमेश्वर पिता रेंट पे रहते हैं, खुद का घर नहीं है परमेश्वर, वो किराए में रहते हैं खुदा, यीशु के नाम से परमेश्वर उनका खुद का घर हो परमेश्वर खुदा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर पिता उन्हें रेंट से फ्री कीजिए परमेश्वर खुदा। आप दया करें, एक एक भाई और एक एक बहनों के लिए उपाय करें मेरे खुदा बने। यीशु नासरी में दुआ करता हूं प्रभु, हर एक के जिंदगी की आप समस्याओं को जानते हैं मेरे परमेश्वर के लोगों। आप जितने लोग अपनी समस्या में फंसे हैं, अपनी सारी समस्याओं को आज परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और दिल खोल कर कहें कि प्रभु आप ही मेरे उपाय करने वाले, प्रभु आप ही मुझे इस समस्या से छुड़ा सकते हैं। जो लोग पास्टरों को भी नहीं बता सकते, लोगों को भी नहीं बता सकते, आज परमेश्वर के सामने आप रखिए अपनी समस्याओं को। परमेश्वर आपके जीवन में आज काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर हर के जिंदगी में काम कर, और अंत में परमेश्वर पिता जीवन की प्रार्थना करता हूं, अनंत जीवन की प्रार्थना करता हूं प्रभु। जितने नए लोग हैं प्रभु, आपको गहराई से नहीं जान रहे प्रभु, आपको गहराई से जानने पाए प्रभु, जिससे कि परमेश्वर ये आपके साथ में स्वर्ग जाने पाए प्रभु जी। जब आप अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को जब आप लेने के लिए आएंगे परमेश्वर, आपके साथ ये नए भाई बहन भी परमेश्वर जाने पाए प्रभु जी। जो बपतिस्मा नहीं लिए हैं परमेश्वर, वो बपतिस्मा लेने पाए। जो परमेश्वर पाप से मन नहीं फिराए प्रभु, वो पाप से मन फिराने पाए प्रभु, और आपके साथ स्वर्ग राज्य में जाने पाए प्रभु। इनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जिनका एक एक परिवार के लोग एक ही सदस्य मसीह में है परमेश्वर, उनका सारा परिवार सत्य को जाने परमेश्वर। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर जो आने वाला है, और जो परमेश्वर अपने लोगों को परमेश्वर यहां से हमेशा हमेशा के लिए लेके जाएगा परमेश्वर, और अनंत काल तक अपने संग और साथ रखेगा जिंदा करके मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, इस बात को इनके परिवार वाले जानने पाए मेरे यीशु नासरी। पूरी दुनिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, पूरी दुनिया आपको जाने मेरे खुदा, आपके सच्चाई को जानने पाए प्रभु, और बचा जाए यीशु मसीह के पुत्र नाम से खुदा बन। ओ प्रभु आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद देता हूं। और जो प्रार्थना नहीं कर पाए प्रभु, उन सारी प्रार्थनाओं को आपके हाथों में शब्द हैं खुदावन, आपने दुआ सुना, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए एकमात्र खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। हर एक लोग बोले आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, आप सबों के लिए प्रार्थना किया गया है, और विश्वास करें इस प्रार्थना के बाद आपके जीवन में काम होना शुरू होगा। जब अपने काम में, अपने जॉब में आप कहीं भी जाएंगे, परमेश्वर के जिंदा रिजल्ट को आप अपने जिंदगी में देखेंगे। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने आसपास में कोई ऐसे लोग रहते हैं जो बीमारी में हैं, जो निराशा में है, जो जादू टोना में फंसे हैं, जिनका बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि उनके जिंदगी में कुछ होगा, उनके पास इस प्रार्थना को पहुंचाएं, उनके पास शेयर कीजिए इस प्रार्थना को, ताकि इस प्रार्थना को वो सुने और आप उनको स्पेशल बोलें कि इस प्रार्थना को सुने, विश्वास के साथ सुने, ताकि उनके जिंदगी में काम हो। ये काम आपका है मेरे प्रिय बाबनों। आपको परमेश्वर के सुसमाचार, परमेश्वर की प्रार्थना को लेकर जाना है, परमेश्वर के राज्य को आपको फैलाना है मेरे प्रिय बाबनों। इसलिए अपने आसपास के जो बीमारी में जादू टोना फंसे, निराशा में फंसे, उनके पास इसको आप शेयर कीजिए। हालेलुया। बाकी आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखेगा, और विशेष करके अपनी आत्मिक जिंदगी का आप ख्याल रखेगा। हम फिर मिलेंगे एक और नई प्रार्थना में। आप सबों को जय मसीह की।